हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शाम के टाइम आप अपने घर में दीपक कैसे जलाएं। दीपक के क्या नियम हैं जिससे आपको पूर्ण लाभ मिले। ये जो नियम हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से हम किसी और से सुनकर नहीं बता रहे हैं। ये नियम शास्त्रों में लिखे हुए हैं। शाम के टाइम दीपक जलाने के नियम क्या है, नियम के बारे में हमें मालूम नहीं होता। दोस्तों, जो भी अपने शास्त्रों में दीपक जलाने के नियम हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों देखिए, कहा जाता है महालक्ष्मी का प्रवेश समय जो है वो समय है शाम का। शाम का ऐसा समय होता है जब हर घर की दहलीज पे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। हर किसी की दहलीज पे, हर किसी की चौखट पे माँ लक्ष्मी एक बार जरूर आती है। वो आगमन चौखट तक होता है। अगर आप ऐसा कुछ करें जिससे महालक्ष्मी आपके घर के अंदर भी आए, अंदर भी विराजमान हो, प्रवेश करे, तो आप ऐसे दिए जलाएं। आप पूरा दिन चाहे मंत्र करें, पूजा करें, पाठ करें या नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शाम का ये नियम, दीपक जलाने का नियम ध्यान रखते हैं, ध्यान ही नहीं रखना, अगर आप इस नियम को पालन करते हैं, यानी कि इस नियम को अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लेते हैं, तो आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। सबसे पहला नियम आपको ध्यान रखना है, कभी भी दीपक सूर्यास्त के बाद नहीं जलाना चाहिए। काफी लोगों के घरों में हम देखेंगे कि जब अंधेरा होता है वो तभी दीपक जलाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दीपक जलाने का जो सही समय है वो समय है जब सूर्यास्त हो रहा होता है। इस टाइम सूरज जी डूब रहे होते हैं, वही समय है दीपक जलाने का। आप अंधेरा होने का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो शाम का समय होता है ये संधि बेला होता है। इस समय बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो कि वर्जित माने गए हैं, जैसे कि खाना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, किसी के घर नहीं जाना चाहिए। इस टाइम आस पड़ोस में लेना देना नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। शाम के समय एक्टिविटी काफी फैल जाती है, उसका प्रभाव काफी पड़ता है। ऐसे में अगर घर में दीप नहीं जल रहा होता है तो लक्ष्मी माता का आगमन भी नहीं हो पाता। इसलिए जब भी सूर्यास्त हो रहा हो उसी समय आप घर में दीपक जलाएं। अब आपको दीपक कितने जलाने हैं? घर में आपने मंदिर में दीपक जलाना है आपको, यानी कि देव स्थान पर, तुलसी जी पर। अगर आपके घर में सम्मी का वृक्ष है, ये नहीं है कि आप डेली वहाँ दिया जलाएं। आप सैटरडे के सैटरडे यानी कि शनिवार को सम्मी के पेड़ पर दिया जलाएं। जो भी देव वृक्ष होते हैं उनके दिनों पर अगर आप दिए जलाते हैं तो काफी लाभदायक होते हैं। और तुलसी पर आपको डेली के डेली दिया जलाना चाहिए। सुबह के टाइम जल और शाम के टाइम दिया बाती करनी चाहिए। पहला तो आपको देव स्थान पर जलाना चाहिए, दूसरा आपको तुलसी जी पर दीपक जलाना चाहिए, तीसरा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाना चाहिए। ये 3 दीपक आपको प्रतिदिन अपने घर पर जलाने चाहिए। अगर हम यहाँ पर दीपक की बात करें तो दीपक आपका कभी भी स्टील का ना हो। स्टील का पात्र है जो वो पूजा पाठ में योग्य नहीं माना जाता। शास्त्रों में लिखा है अगर हम पीतल का दिया यूज करते हैं पूजा पाठ में, उससे हमारा गुरु मजबूत होता है। गुरुदेव बृहस्पति, विष्णु भगवान जी, इनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है, इसलिए पीतल का दिया ही यूज करना चाहिए। दूसरा, जब भी आप दीपक जलाएं, दीपक आप डायरेक्ट कभी भी जमीन पर ना रखें, कि नीचे रखकर यदि आप दीपक जलाते हैं, दीपक का जो आधा पुण्य फल होता है वो धरती में समाहित हो जाता है। दूसरा, धरती पर अगर दीपक डायरेक्ट रखकर जला दे तो धरती माता को भी बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला रहे हैं, पीपल का पत्ता होता है वहाँ पे रख के उसके ऊपर दीपक रखकर जला दें। मंदिर में जला रहे हैं, थोड़े से फूल रखें, उसके ऊपर दीपक रख के जलाएं। थोड़े चावल अक्षत रखकर उसके ऊपर दीपक जलाएं। फिर आप कोई मिट्टी का छोटा सा पीस ले लें, उसको पका हुआ ले, उस पर दीपक रखकर जलाएं, या फिर आप लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसे आप दीपक जलाएं, पर धरती पर न रखें। अगर आपको दीपक का पुण्य फल प्राप्त करना है तो डायरेक्ट दीपक ना जलाएं धरती पर रखकर। दूसरा ये है कि दोस्तों, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हो कि आपके घर में धन आए, माता लक्ष्मी का निवास हो, घर में बरकत बनी रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि घर में धन ही धन आए, आप क्या करें, अपने दिए की बाती लाल रंग की रखें, यानी कि कलावे की बाती आप बनाएं, मोली धागे की बाती बनाएं। तो जलाना कहाँ पे है? घर के मुख्य दरवाजे पर और अपने घर के मंदिर में। आप देखना के घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या 2 दीपक अपने घर के मंदिर में ही रखकर जलाएं। उसके बाद उन दीपक को उठाकर पूरे घर में घुमाएं।
बेडरूम में, किचन में, लॉबी में, ड्राइंग रूम में जाके जितने रूम हैं, टॉयलेट में नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ महालक्ष्मी माता का मंत्र का जाप करते रहे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम, ओम दुम दुर्गाए नमः। फिर इस दीपक को अपने मेन गेट पर लेकर जाएं। वहाँ पर भी माता महालक्ष्मी का नाम जपते हुए अपने दाहिने हाथ पे, यानी कि आपके सीधे हाथ पर, मतलब आप अपने घर से बाहर चले जाएं, फिर अपने घर की तरफ मुख कर लें। उसके बाद जो भी आपका सीधा हाथ, दाहिना हाथ होगा, उस तरफ आप ये दिया जला दें। और कोई चाहे आप उपाय करें या ना करें, ये उपाय आप जरूर करें, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। दूसरा, एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए, जो भी दीपक आप जला रहे हैं उसमें इतना घी या इतना तेल आप डाल, जितना वो दीपक ले 10-15 मिनट में या आधे घंटे में पूरा हो जाए। काफी लोग क्या करते हैं, ज्यादा घी से या तेल से भर देते हैं, या थोड़ी देर जलता है कि वो घी और तेल दिए में ऐसे ही बचा रहता है, तो थोड़ी धन हानि होती है। अगर आपका दिया बुझ जाता है तो तुरंत प्रज्वलित करें। कि आप ऐसे भी ना करें, घी बिल्कुल ही ना डालें, थोड़ा सा डालें। घी आप इतना डालें, आपका जो दिया है आधा घंटे तक आराम से जल जाए। दूसरा, आग पर तुलसी माता पर दीपक जला रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्ट तुलसी माता के गमले में दीपक ना रख दें। अगर आप डायरेक्ट तुलसी माता के गमले में दीपक रख देते हैं, कोई भी पत्ता तुलसी माता दीपक की वजह से मुरझा जाती है, तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। जब भी आप दीपक जलाएं, दीपक को नीचे की साइड में रखें। ऐसा ध्यान रखें तुलसी माता का कोई भी पत्ता आपके दीपक से ना जल पाए। अगर लो की गर्मी उन्हें मिल जाती है तो हमें बहुत ज्यादा घोर पाप मिलता है। दीपक को तुलसी माता पर घुमाकर आरती कर थोड़ा सा दूर रखें। थोड़ा सा दूर रखकर भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने घर के जो मुख्य द्वार पर दीपक जला रही हैं, उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दें। घर के मंदिर में दीपक जला रही हैं, उसमें आप थोड़ा सा इत्र डाल दें। इत्र डालकर दीपक जलाना तो शुरू कीजिए। आपके घर में पैसा, धन, बरकत, बचत सब होने लगेगा। साथ ही साथ अगर आप अपने घर के मंदिर में जो दीपक जलाते हैं, सुबह और शाम उस दीपक में अगर आप 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का डालकर जलाना शुरू करें, आपके घर में लक्ष्मी माता की पैसों की बरसात होने लगेगी। डेली के डेली आपको एक सिक्का लेना है और अपने घर के मंदिर में जो दिया जलाते हैं उसमें रख देना है। शाम के टाइम वो दीपक में से सिक्का उठाकर एक डिब्बा लगा लें, उसमें आप रख दें। उसमें रख दें। 365 डे होते हैं एक साल में, और जब दिवाली आती है, साल की कोई भी पूर्णिमा आती है, आप उन सिक्कों से एक चांदी का सिक्का खरीद लें। एक तो आपके घर में चांदी का सिक्का आ जाएगा, दूसरा आप ऐसे एक सिक्का डालकर घर में धन की बरसात होने लगेगी। साथ ही साथ अगर आप 2 लौंग अपने घर के दीपक में डालकर जलाएंगे, इससे भी माता रानी आप पे प्रसन्न होगी। घर में सुख शांति, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा। दूसरा, घर के मंदिर में दीपक कैसे जलाना चाहिए? पूर्व दिशा में भगवान की तरफ दीपक का मुंह होना चाहिए। अगर आप अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं तो आप घी का ही दीपक रखें। अगर आप अपने घर के मंदिर में तेल का दीपक जलाते हैं तो फिर आप तेल का ही दीपक रखें। या आप कभी घी का जला लेते हैं या कभी तेल का जला लेते हैं, तो जो तेल का दीपक है आप उसको अलग रखें और जो घी का दीपक है उसको आप अलग रखें। जब आप घी का जला रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, इसमें हम घी का दीपक जलाते हैं तो ये घी का दीपक आपका है। जब तेल का जलाते हैं उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये तेल का दीपक है। बाती हमेशा 2 लगानी चाहिए। अगर आप गोल बाती का इस्तेमाल कर रही हैं तो ये देव को प्रसन्न करने के लिए है। अगर आप लंबी बाती का इस्तेमाल कर रही हैं, माता लक्ष्मी, दुर्गे माता के लिए है। पीपल के पेड़ पर आप कभी भी दीपक जलाने जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा गोल बाती का ही इस्तेमाल करना है आपको। तो ये थे छोटे छोटे से नियम कि आपको अपने घर का दीपक कैसे जलाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव जरूर लिखें।